नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाएं के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी से जून 2026, इस 5 महीने के समय में, कालखंड में बनने वाले विशेष 16 महायोगों के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से राशिफल आते रहते हैं, मासिक हो, साप्ताहिक हो, त्रैमासिक भी आता ही है, जिसमें मैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर एक विवेचन करता हूं। लेकिन ये जो विशेष योगों वाला राशिफल होता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों की युति या कुछ विशेष योग, कोई पर्टिकुलर ग्रह किसी पर्टिकुलर भाव में कुछ कोई योग बनाता है, ग्रहण का योग बन जाना, उनके क्या इम्पैक्ट रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की युतियां कभी कभी जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाती है। और ऐसा ही आपके लिए आने वाले 5 महीनों में होने वाला है। इसमें कुछ विशेष 16 योग ऐसे बन रहे हैं जो मैंने अंकित करे हैं, जिनका जीवन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसकी विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा। क्या अच्छा क्या बुरा फल हो सकता है उसका बताने का प्रयास करूंगा। इस 5 महीने के कालखंड में बहुत कुछ घट रहा है। राहु शुक्र की युति बनेगी जो गुरु और शिष्य हैं। सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, अंगारक योग बनेगा, पिता पुत्र साथ में आएंगे, यानी कि सूर्य और शनि साथ में आएंगे। शनि और मंगल की जोड़ी बनने वाली है जो बहुत विस्फोटक होती है। तो बहुत कुछ घटेगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी होगा जो अपने आप में बहुत विशेष है। नवपंचम योग शनि के साथ बनाएंगे तो उसका भी बहुत अपना महत्व बन जाता है। तो बहुत कुछ जैसे मैंने कहा घटने वाला है, और उसकी विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपके मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं। गाइडेंस के लिए अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा आपको करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम पहले विशेष योग के साथ, जो कि है राहु शुक्र गुरु और शिष्य साथ साथ में। राहु शुक्र के शिष्य हैं, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य हैं, राहु दैत्य हैं। और राहु अगर किसी से कंट्रोल हो सकते हैं, किसी के बस में आते हैं, तो वो शुक्र ही हैं। और राहु शुक्र की जोड़ी मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि इस कलयुग में बहुत अच्छी जोड़ी है, भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है। अब देखिए, पहला तो शुक्र यहाँ पे उच्च अभिलाषी हैं, क्योंकि जब उनका अगला परिवर्तन होगा वो उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पे वो मित्र राशि में है, तो इसको भी एक अच्छी अवस्था माना जाता है। ग्रहों की कई अवस्थाएं हैं ज्योतिष में, तो उसमें ग्रह अगर उच्च अभिलाषी हो, मित्र अवस्था की राशि में बैठा हो, तो उसको और स्ट्रेंथ मिल जाती है। और यहाँ पे वो अपने मित्र ग्रह राहु के साथ भी बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी अवस्था में शुक्र है। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और राहु विदेश के कारक है। 12वां भाव विदेश का होता है। तो ये तो बहुत क्लियरली बता रहा है कि विदेश संबंधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। वीजा हो, इमिग्रेशन हो, विदेश यात्रा हो, विदेश में जॉब ढूंढना हो, विदेश में बिजनेस करना हो। और क्योंकि शुक्र पंचमेश भी हैं और वो राहु के साथ बैठ गए, तो जो स्टूडेंट्स भी विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत विशेष एक योग बन जाता है। नवम भाव लक्ष्मी है और लक्ष्मी स्थान है, शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं। और यहाँ पे राहु के साथ बैठ गए जो वृद्धि के कारक हैं, यानी कि आपका भाग्य भी साथ देगा और वृद्धि होगी भाग्य में, लक्ष्मी में, धन में। और ये एक ऐसा योग है जब नवम भाव में शुक्र राहु आते हैं तो अचानक से व्यक्ति के लिए असीमित संभावनाएं खोल जाते हैं। तो ये राहु शुक्र की युति नवम भाव में आपके लिए बहुत अच्छी है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं और आपके लिए पंचमेश भी हैं। रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही ट्रस्ट इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग आदि की बातें उभर सकती हैं। और स्टूडेंट्स विदेश जाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका ध्यान बहुत भटक सकता है कि जो शुक्र है और राहु है इन पर वक्री गुरु की दृष्टि भी है, तो वो बाधकेश हैं आपके।
इसीलिए बहुत सारी असीमित संभावनाएं खुलेंगी, लेकिन बृहस्पति अपना बाधकेश का काम भी थोड़ा निभाएंगे। लेकिन बृहस्पति शुक्र राहु इनका त्रिकोणीय संबंध है, तो ये जो वक्री बृहस्पति है, जो सप्तमेश है दशमेश है, यानी कि बिजनेस और करियर में शुक्र राहु के कारण कई नई संभावनाएं भी आपके लिए खुलने वाली हैं। तो कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पे ही है, 2-3 नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसका ध्यान दीजिएगा। हाँ, बॉसेस से मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। सेहत की अगर बात करें तो डेंटल प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है, जोड़ों का दर्द है और इन्फ्लेमेशन, वो यहाँ पे इस युति के कारण ज़्यादा तंग करेगा। चलते हैं दूसरे योग की तरफ, जो कि है सूर्य ग्रहण। हाँ, ये कष्टकारी है, ये समय कष्टकारी रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है ये आपके नवम भाव में है। सूर्य राहु की युति तो 13-14 को ही हो जाएगी, तो ग्रहण दोष तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो खगोलीय घटना होती है, जब एग्जैक्टली वो ग्रहण का पॉइंट आता है, तो वो भी इस महीने लग रहा है 17 फरवरी को। अब क्यों मैं कह रहा हूँ ये कष्टकारी है आपके लिए, क्योंकि नवम भाव में है, तो भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देने वाला कुछ दिन। फिर जब ये ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को, तो सूर्य चंद्रमा तो साथ में ही होंगे। लेकिन जब ये ग्रहण लग रहा है तो यहाँ पे शुक्र भी हैं, जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो अनिश्चितता बढ़ाएंगे थोड़ी सी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बुध भी हैं, जो लग्नेश हैं, और यही बुध जो है वो आगे चलकर वक्री भी होने वाले, कुछ ही दिन बाद वक्री भी हो जाएंगे। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव करीबन 1 महीने तक रहता है। तो इसमें जब आपके लग्नेश वक्री भी होंगे, तो 17 फरवरी से मार्च के मध्य तक का टाइम ईजी नहीं रहेगा। ये भाव जो है ये 10वें से 12वां है। सडनली कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, बिना एंटिसिपेशन अचानक से जॉब जाने का योग बनता है। ये भाव पंचम से पंचम है, संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, संतान से संबंध के लिए अच्छा नहीं है, और सडनली रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये नवम भाव है, भाग्य साथ नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसका भी यहाँ पे बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये समय कष्टकारी है, और बॉसेस से तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, जो हमने राहु शुक्र की युति से भी बात करी है। लेकिन ये समय आपके पिताजी की सेहत के लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। अगर आपके फादर को कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू चल रहा है, तो यहाँ पे उनका बहुत ध्यान दें। इवन यहाँ पे बहुत सारे बोन्स से संबंधित, जैसे बोन्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, ये भी आपको आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो समय है ये थोड़ा कष्टकारी है। इस ग्रहण से जितना अपने आप को बचा कर रखें उतना अच्छा है। हो सके तो जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, ग्रहण से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले उनकी साधना शुरू कर दीजिए। अपने आपके जो इष्ट हैं, कोई भी हो, उनके अंदर पूरा सामर्थ्य होता है आपको प्रॉब्लम से निकालने का। तो ये करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग। अंगारक योग का बनता है, मंगल राहु या केतु के साथ बैठते हैं तो अंगारक योग बनता है। कहीं कहीं पे ये भी लिखा है कि राहु या केतु से दृष्ट भी होते हैं, तो भी होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अंगारक योग तभी होता है जब मंगल राहु के साथ या केतु के साथ होते हैं। अब ये योग जैसे शनि मंगल की जोड़ी होती है, मैं उसको कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वैसे ही ये जोड़ी भी होती है। ये बहुत कुछ दे भी सकती है, लेकिन बहुत कुछ ले भी सकती है। सबसे पहले अच्छी चीज़ों की बात करें, लाभेश राहु के साथ बैठे हैं। राहु असीमित संभावनाओं वाले ग्रह हैं, आपकी इनकम कई गुना बढ़वा सकते हैं, आपको कई मौके धन प्राप्ति के दिलवा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। छठे घर के स्वामी हैं मंगल, राहु के साथ बैठ गए। ये उपचय भाव, कई काम अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे, करियर के हो, बिजनेस के हो, और धन से संबंधित लीगल कार्य। आपकी जो प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई थी, आप जो कार्य कर नहीं पा रहे थे, अब ये जो बुध यहाँ पे वक्री हो जाएंगे कुछ ही टाइम में, तो ये मंगल राहु की जोड़ी कहीं ना कहीं उस प्रभाव से भी निकालने की आपको कोशिश करेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये दोनों ही ग्रह यहाँ से तीसरे घर को देखेंगे। खैर राहु की दृष्टि नहीं सप्तम मानी जाती, लेकिन उनका प्रभाव तो एक प्रकार से होता ही, क्योंकि एक्सेस है। लेकिन मेनली क्योंकि राहु मंगल के साथ बैठे और ये मंगल तीसरे घर को देख रहे हैं, तो ये भाग्य पराक्रम योग भी बन गया। और क्योंकि यहाँ पे एक वक्री गुरु देख रहे हैं मंगल और राहु को, तो यहाँ पे आपको ना अपनी गलतियों को सुधारने का, खोए मौकों को वापस हाथ में लाने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत अच्छा है। लेकिन अंगारक योग का नवम में बना, अभी हमने बॉसेस की बात करी, कॉन्टिन्यूसली आ रहा है कि बॉसेस से प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। पहले राहु शुक्र के कारण, फिर ग्रहण के कारण, वो भी नवम में पड़ रहा है,
और अब मंगल के कारण, और ये फिर से इंडिकेट करता है कि आपके फादर की सेहत के लिए अच्छा टाइम नहीं, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूसली चीज़ें एक ही जगह पर प्रभाव डाल रही है तो इन एरियाज में आपको बहुत ध्यान देना है। लीगल एस्पेक्ट में फिर से कहूँगा बहुत लाभ मिलेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। उपचय भाव जो होते हैं ना कुंडली में, या इवन किसी भी भाव से उपचय भाव, किसी भी ग्रह से उपचय भाव 3, 6, 10, 11, ये उस भाव को या उन चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे भाग्य का साथ आपको कई चीज़ों में प्राप्त होगा। वो जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव था वो भी इस मंगल और राहु की जोड़ी के कारण थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अपना जो इनका प्रभाव मैंने कहा बॉसेस और स्पेशली पिताजी की सेहत, इसके कारण दिक्कत आएगी। पंचम से पंचम भाव है, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति बहुत उत्पन्न होगी, इसलिए जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे कोई बड़े निर्णय आप मत लीजिएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि धन की वृद्धि के लिए, कुछ बड़े कदम उठाने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, लीगल केसेस के लिए ये राहु मंगल की जोड़ी बहुत अच्छी होगी। अब बात करते हैं चौथे योग की तरफ, या बढ़ते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है शुक्र और शनि की जोड़ी। शुक्र शनि की जोड़ी 2 मार्च से 26 मार्च, जब शुक्र आपके 10वें घर में आएंगे। अब देखिए शुक्र की स्थिति कितनी अच्छी है, स्थान बल मिल गया, उच्च के हो गए, ग्रहों की अवस्था कुछ बताई गई है ज्योतिष में, उसमें से जब ग्रह उच्च की राशि का होता है तो उसको बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है, इसलिए उसको स्थान बल भी मिलता है। अब यहाँ पे शनि जो है वो आपके अष्टमेश है और शुक्र जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी। ये दोनों भाव चेंज ब्रेक दिखाते हैं। लेट्स से कि कुछ लोगों की अगर जॉब रिसेंटली जाएगी भी, जो मैंने ग्रहण की बात करी, तो उनको नई जॉब बहुत आराम से मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न भी कर रहे थे तो ये भी अच्छा टाइम है, क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी तो है ही, लेकिन 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं, तो ये जॉब चेंज का योग बनाता है। दूसरा, शनि शुक्र इनका मैत्रिक संबंध है। 2 भाव, एक भाव में अगर 2 ऐसे ग्रह बैठते हैं जो जिनका मैत्रिक संबंध है और ऊपर से वो उनमें से कोई ग्रह बहुत स्ट्रांग भी है जैसे शुक्र, तो 10वां भाव आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि आपकी कर्मठता, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ से दोनों ही ग्रह चौथे घर को देखेंगे। शनि और शुक्र की जोड़ी चौथे घर पर वाहन का कारक भी बन जाती है, स्पेशली जो लोग अपना पुराना वाहन बेचकर नया वाहन लेना चाहते थे। एंड सेम गोज विद प्रॉपर्टी, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी पुरानी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उन दोनों के लिए योग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। 8वें और 12वें का मिलन लक्ष्मी भाव के स्वामी शनि के साथ, यानी कि शनि तो खुद अष्टमेश है, शुक्र 12वें घर के स्वामी है। अब यहाँ पे शनि लक्ष्मी भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र दूसरे लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं। ये गुप्त धन की वृद्धि भी दिखाता है। बस ध्यान ये देना है कि इन दोनों ही ग्रहों से 12वें में बहुत सारे ग्रह हैं, तो ये बताता है कि एक, जैसे कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर्स आते रहेंगे, वो कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम रहेगी, भले ही अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। और क्योंकि इन दोनों ग्रहों से छठे में केतु हैं, यानी कि इन दोनों भावों से या इस भाव से उपचय भाव में केतु हैं, यानी कि आप अगर यहाँ पे अपने आप को एनहेंस करते हैं स्किलफुली या कुछ सीखते हैं, तो इस जोड़ी का जो प्रभाव है वो आपको और भी अच्छा प्राप्त होगा। कोई धन अगर आपका अटक रहा था उसके लिए भी योग अच्छा बन जाता है। लेकिन शनि शुक्र जब भी 10वें घर में आते हैं तो एक ऑफिस पॉलिटिक्स तो स्टार्ट हो जाती है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स का एक इम्पैक्ट नेगेटिव आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज तो ये जो जोड़ी है ये काफ़ी एरियाज में आपको अच्छा लाभ देगी। फिर से कहूँगा जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा योग है। अभी शुक्र 10वें घर में आए हैं और बॉसेस की प्रॉब्लम भी टली नहीं है, क्योंकि इतने सारे ग्रह बैठे हैं। तो अपने बॉसेस से ना बनाकर रखिए। मैं तो कहूँगा फरवरी मार्च जितना उनसे आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर सकते हैं उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। दोनों ही ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, जिसमें से शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं और अगर आप विदेश अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं, घूमने हो या इमिग्रेशन संबंधित कुछ काम हो, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, एक ग्रह अगर 10वें घर में होता है तो और वो उच्च का होता है, ऊपर से शनि कारक हैं जॉब के, तो आपको मे बी प्रमोशन ना मिले लेकिन कुछ रोल आपके चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन अवश्य यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये जो चौथा योग बन रहा है आपका, इसके भी कई अच्छे इम्पैक्ट है। जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी अंकित कर दी। अब बात करते हैं 5वें योग की तरफ, जो कि है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को, जब जैसे मैंने कहा सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर। तो पूर्णिमा कब होती है?
जब चंद्रमा सूर्य से समसप्तक होते हैं, यानी कि चंद्रमा सूर्य के सामने होते हैं। तो अभी जो सूर्य ग्रहण लगा था वो आपके लिए बहुत विशेष नहीं रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण जिस स्थान में लग रहा है वहाँ पे आपके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। ये इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहला तो कुछ अलग करने की हिम्मत रहेगी आप में कि कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ अलग करना है। फिर वो आपके धन स्थान के स्वामी और ग्रहण में आ गए। हाँ, इन्वेस्टमेंट आदि से बचिएगा इस टाइम पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर धन स्थान का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी किसी ऐसे भाव में है जहाँ पे ग्रहण अच्छा प्रभाव देता है, जैसे तीसरे घर में, छठे घर में, तो अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा आपका वापस आ सकता है। इवन आप अगर बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे ना, तो ये योग जॉब चेंज भी करवा सकता है, क्योंकि दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे मौके आपको इस ग्रहण के कारण मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण फिर से कहूँगा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण जो लग रहा है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, विशेष रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ओवर कम्युनिकेशन नहीं करनी। भाई बहनों से बहुत बचकर रहिएगा, मतलब कि भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, और भाई बहनों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और क्योंकि इतने सारे ग्रह तीसरे घर को देखेंगे इस टाइम पे जब ये ग्रहण लगेगा, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि बहुत मिसकम्युनिकेशन आपकी लोगों के साथ हो सकती है। तो जितना इस डेट के आसपास 1-1.5 हफ्ते तक कम बोलेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना संबंध कई लोगों से बिगड़ेंगे। सेहत के हिसाब से इस टाइम पे आपको ENT के अधिक प्रॉब्लम, गले के प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग कर सकते हैं। अब चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है गुरु का मार्गी होना और नवपंचम योग राहु के साथ। कब बनेगा ये? 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। एक तो राहु पर तो आते हैं, लेकिन अपने आप में गुरु का मार्गी हो जाने हैं 11 मार्च को आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, गुरु अच्छे ग्रह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ज्योतिष में ये कहना कि ना एक ग्रह आपके लिए केवल अच्छा ही होगा, बिल्कुल गलत है। एक ग्रह हो सकता है आपको करियर में ऊंचाई तक लेके जाए, लेकिन हो सकता है वही ग्रह आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत डिजास्टरस कर दे। कई लोगों की कुंडली है मेरे पास, शनि 10वें घर में बहुत बड़ी पोजीशंस पे है, पर्सनल लाइफ खत्म है, क्योंकि ये जो शनि यहाँ पे बैठे हैं ये चौथे घर को भी देखेंगे और सप्तम को भी देखेंगे। पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, तो अब वो अच्छे हैं या बुरे? करियर के तो अच्छे हैं, पर पर्सनल लाइफ में बुरे हैं। वैसे ही गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपके लिए बाधकेश हैं। तो जब बाधकेश नवंबर 2025 से वक्री चल रहा था, तो आपने देखा होगा कि बिना बाधा के तो कोई काम होगा ही नहीं। अभी भी वैसा ही चल रहा होगा, आ रहे होंगे काम, बन रहे होंगे, लेकिन बिना बाधा के कुछ नहीं हो रहा होगा। तो जैसे ही ये गुरु 11 मार्च को मार्गी होंगे, सबसे पहले तो बंधन और बाधा मुक्त आप होना शुरू हो जाएंगे। जो काम 99% पे अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे और बहुत लाभ मिलेगा। वो आपके सप्तमेश है मार्गी होना, यानी कि बिजनेस की बाधाएं और जो विवाह से संबंधित चीजें अटक रही थी वो भी पूर्ण होंगी। कुछ लोगों की अटकी हुई प्रमोशन उनको मिल सकती है। और 10वें घर के स्वामी का मार्गी होना, करियर और कर्मों दोनों में सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा है। इसके साथ ये गुरु राहु के साथ नवपंचम योग बनाएंगे। राहु गुरु को देखेंगे, गुरु राहु को। तो जाते जाते ना ये गुरु जाते जाते, मतलब अब ये मार्च में मार्गी हुए तो आधा मार्च, अप्रैल, मई, 2.5 महीने ही हैं। इसके बाद तो आपके लग्न में 12 साल बाद आएंगे। तो ये जाते जाते गुरु आपको बहुत कुछ अच्छा देकर जा सकते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से, अपने अपने मत हो सकते हैं, मेरे हिसाब से राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, क्योंकि वो छाया ग्रह है और वो विशेष ग्रह है उनको। और कहीं पे जो क्लासिक्स है, पराशर आदि शास्त्र में नहीं लिखा, ठीक है, बाद में कुछ लोगों ने माना कि भाई राहु की राशि वो राशि, और उसमें भी मतभेद है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो उस भाव का स्वामित्व हर लेते हैं जिस भाव में गोचर करते हैं। तो उनका यहाँ पे आना एक प्रकार से, उनका यहाँ पे बैठना, यानी कि भाग्य के स्थान के स्वामी ही है वो। तो ये जो 2.5 महीने का योग है ना आपका, ये आपको जीवन के कई एरियाज में लाभपूर्ण स्थिति में लाकर रख देगा और एक्सपेंशन करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये 2.5 महीने 11 मार्च से 2 जून ये भाग्य आपका परम साथ देने वाला है। इस कालखंड का टाइम उठाइए, लाभ उठाइएगा। हाँ, थोड़ा जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको दिक्कत हो सकती है, और वेट गेन बहुत जल्दी हो सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंकुश लगाने की कोशिश कीजिएगा।
अब चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है पिता पुत्र साथ साथ। पिता कौन? सूर्य, और पुत्र कौन? शनि। सूर्य 15 मार्च को आपके 10वें घर में आ जाएंगे और यहाँ पे करीबन 1 महीने तक शनि के साथ रहेंगे, और यहाँ पे सूर्य दिग्बली होंगे। पिता पुत्र संबंध है इनके, लेकिन अच्छे नहीं है, सबको पता है। इसके थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन बुरी जोड़ी नहीं है। कई बड़े मिनिस्टर्स, कई बड़े पॉलिटिशियन, कई बड़े डिप्लोमैट्स, कई बड़े पावरफुल लोगों के, मे बी पॉलिटिक्स में ना हो, लेकिन पावरफुल लोगों के कुंडली में शनि सूर्य की जोड़ी मिलती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जोड़ी कुंडली में तो बहुत कॉमनली मिलती है कि शनि सूर्य साथ में है, शनि सूर्य केंद्र में है एक दूसरे से, दशांश कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहला तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, हमारे देश में लोग इतनी गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, कभी कभी तो थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि अब देखिए जिनको मिल गई उनके लिए अच्छा है, पर लेट्स से कि अगर एक गवर्नमेंट जॉब है तो उसके लिए कितने एप्लीकेंट्स होते हैं, तो कितने लोगों को नहीं मिलती है। मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ जिनका कंसल्टेशन आता है कि अपने ऑप्शंस खुले रखिए, क्योंकि आप जो बच्चे अपना ईयर्स लूज कर रहे हैं ना, वो उनके सबसे प्रोडक्टिव है। ठीक है, मिल जाए ईश्वर की कृपा, क्योंकि आज की डेट में बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब मिलना, लेकिन अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। तो खैर वो अलग बात है, कभी कोई अलग टॉपिक है। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, कई बार जो लोग गवर्नमेंट जॉब होते हैं करते हैं, उनके वो ट्रांसफ़र चाहते हैं कि भाई कहीं दूर ट्रांसफ़र उनको मिल गया तो वापस आना चाहते हैं, अपने घर के आसपास चाहते हैं, या कुछ और चीज़ के लिए चाहते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र मिल सकता है। और क्योंकि सूर्य दिग्बली हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि आपकी अथॉरिटी बहुत बढ़ जाएगी जीवन में। तो ये सूर्य शनि की जोड़ी बहुत अच्छी है स्किलफुल एनहेंसमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उत्साह बहुत रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, जो लोग कुछ एनजीओ खोलना चाहते हैं, जो लोग सोशल कामों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। प्रॉब्लम कहाँ होगी? सूर्य क्या है? बॉसेस के कारक, और शनि नवम भाव के स्वामी, बॉसेस। तो ये बॉसेस से कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम चलती आ रही दिखती, वो कम नहीं हो रही। तो मैं तो कहूँगा कि भाई अगर आप जॉब करते हैं तो जितना अभी से अपने बॉसेस से थोड़ा मधुर संबंध बनाना शुरू कर दे, उतना अच्छा है। देखिए मैं कई बार इस चीज़ को बोलता भी हूँ, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना भी, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, थोड़ा डिप्लोमेसी तो चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं, अपना कुछ काम है, अलग बात है, पर अगर आप जॉब कर रहे हैं, थोड़ी भाई एक अलग चीज़ होती है कि भाई आप बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आपके दुश्मन नहीं बनने चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपके जो बॉस हैं वो आपके शत्रु ना बन जाए इस 2 महीने के कालखंड में। दूसरा, दोनों ही ग्रह पर्सनल लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, तो दोनों ही ग्रह चौथे घर को देखेंगे, तो होगा क्या ना, जहाँ एक और करियर में, अच्छा मैंने तो गवर्नमेंट जॉब की बात की, जो लोग जॉब भी करते हैं उनको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, कुछ लोगों के प्रमोशन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही बुद्धिमान लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि प्रमोशन हो सकता है, एक तरफ कह रहे हैं बॉसेस से प्रॉब्लम होगी। देखिए पहला तो ये एक सामान्य राशिफल है, किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं होती। मैं रिप्लाई भी नहीं करता उन लोगों को, क्योंकि वो जब मैं समझाता हूँ, कई बार तो मैं साथ में बोलता हूँ कि जॉब सबकी नहीं जाएगी। एक बार मैंने बोला कि हाँ कुछ लोगों की जॉब जा सकती है जिनकी बुरी प्रत्यंता शादी हो, तो वहाँ पे बोल रहे कि आपने बोल रहा अभी आपकी प्रमोशन होगी, और फिर बोल रहे जॉब भी चली जाएगी। राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, आपकी कुंडली में पर्टिकुलर नहीं देख रहा कि मैं एग्जैक्टली बताऊँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक संभावना दे सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बॉसेस से प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ अगर आप काम अच्छा करते हैं और आपकी दशांतशा अच्छी है तो आपकी प्रमोशन भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। पर्सनल लाइफ में बहुत डिसएंगेजमेंट हो सकता है, आपका मन ही नहीं करेगा अपने घर वालों से बात करने का, और माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा टाइम नहीं। तो इन एरियाज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन पर्टिकुलरली प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब आदि के लिए, इवन सरकारी जो काम आपके अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए भी युति बहुत अच्छी है। अब चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है शनि और मंगल की जोड़ी। शनि मंगल की जोड़ी इस वर्ष बन रही है, और ये जोड़ी बन रही है 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में। जैसे मैंने राहु मंगल की बात करी, वैसे ही ये जोड़ी भी बहुत विस्फोटक होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव बहुत होती है। जहाँ पे भी बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, ब्रिज हो,
बड़ी बिल्डिंग्स हो, बड़े प्रोजेक्ट्स हो, बिना शनि मंगल के नहीं होते। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, उनकी कुंडली में शनि मंगल, ये की एक मैन्युफैक्चरिंग की जोड़ी है। जो चीज़ें प्रोड्यूस करती है ना, वो शनि मंगल के कारण ही होती है, बड़े स्तर पर जो मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अब ये आपके 10वें घर में, यानी कि आपकी कैपेसिटी टू मेक समथिंग प्रोडक्टिव, मेक समथिंग बिग, वो बहुत बढ़ जाएगी। मंगल आपके लाभेश हैं और शनि भाग्येश है, तो इनका मिलन क्या होता है? भाग्यशाली होता है। और कर्म में है तो कर्म और भाग्य और लाभ का मिलन, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। अष्टक वर्ग, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, अष्टक वर्ग में एक सिद्धांत है कि अगर आपका 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव बली है, और एक प्रकार से अगर इनका कनेक्शन थोड़ा सा हो रहा है जहाँ पे सारे ही बली हैं, इनके स्वामी भी कहीं पे मिल रहे हैं, तो वो कुंडली बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे खैर वो अष्टक वर्ग का तो एक नियम ही है, लेकिन वो कहने का उनका तात्पर्य है कि भाग्य, कर्म और लाभ का मिलन, तो ये बहुत लाभपूर्ण जोड़ी है आपके लिए। अब क्योंकि शनि अष्टमेश है और लाभ के स्वामी के साथ बैठ गए, यानी कि अचानक से कोई नया जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। और मंगल छठे घर के स्वामी है, यानी कि करियर में, जॉब में अचानक से वृद्धि आपकी हो सकती है। आपके रोल ऐसे दे दिए जाएंगे जहां पे आपके पास अथॉरिटी होगी। तो ये शनि मंगल की जोड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। मंगल चौथे घर को देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी, वाहन के लिए भी अच्छा है। लेकिन फिर से अभी हमने सूर्य की बात करी थी, तो जब मंगल भी यहाँ पे आ गए, हम 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं शनि मंगल की जोड़ी, तो करीबन अप्रैल के मध्य तक सूर्य यहीं पर है। अब मंगल भी अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है, और शनि तो शनि है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो राइज होगी लेकिन पर्सनल लाइफ नीचे जाएगी, तो उस पर नियंत्रण रखेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। लेकिन ये शनि मंगल की जोड़ी आपके लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी। बॉसेस से बनी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेगी, तो जितना आप उस पर काम कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए कि जो जोड़ी है आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है, प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है, स्ट्रेंथ वाली है, मंगल दिग्बली, सूर्य दिग्बली, यानी कि आपके अंदर परिपूर्णता रहेगी, आपके अंदर वो विश्वास रहेगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँगा। तो ये योग जो है आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। अब चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है तिकड़ी। किसकी तिकड़ी? शनि, मंगल और बुध। शनि मंगल यहाँ पे ऑलरेडी है, सूर्य भी यहाँ पे अब कुछ दिन के लिए और होंगे। 11 तारीख की हम बात करें, 11 तारीख को बुध भी यहीं पर आकर बैठ जाएंगे। अब विशेष क्यों है? ठीक है, बुध नीच के हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यह बुध जो है ये लग्नेश है। बुध क्या है? लग्नेश है। बुध आपके यहाँ पे जब आएंगे तो दिग्बली मंगल के साथ होंगे, और बुध लग्नेश है तो आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आएगी। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, बुध चौथे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित काम करने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कागजी कार्यवाही को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। मंगल 2 उपचय भावों के स्वामी है, बुध लग्नेश है, यानी कि जीवन में जो गति अटक गई थी वो वापस आएगी। और क्योंकि यहाँ पर शनि भी हैं जो भाग्येश हैं और मंगल लाभेश है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, और एक कर्म भाव में है, ये आपके लिए अचानक से पद प्राप्ति का योग बन जाता है। अचानक से रिकॉग्निशन, अचानक से कोई बड़ा पद, क्योंकि बुध नीच के हैं तो ये एंटिसिपेटेड नहीं होगा, लेकिन अनएंटिसिपेटेडली, मतलब कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे, वहां पे आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और प्रॉपर्टी के लिए तो ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि मंगल लाभेश भी हैं और मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, और चौथे घर के स्वामी बुध, ये सब मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं। शनि का प्रभाव, शनि मंगल का प्रभाव, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते थे, और क्योंकि शनि अष्टमेश है, तो लेट्स से कि आप अपनी किसी पैतृक प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते थे भाई, अगर कोई मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लिमिटेड पैसा है मान लीजिए, तो हमेशा ना एक डाउट रहता है कि भाई गांव में प्रॉपर्टी है, पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। आज की डेट में आप एक कमरा भी डालेंगे अपने गांव में तो कहीं ना कहीं 15-20 लाख के कमरे की बात है कि 10 से 15 लाख खर्चा आ जाएगा, और अगर पूरा घर बनाना है फिर तो पता नहीं कितना आएगा। तो जिसके पास लिमिटेड पैसा है वो सोचता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक योग बन रहा है कि आपको मौका मिल सकता है अपनी पैतृक संपत्ति में भी कुछ कंस्ट्रक्ट करने का। अपने घर में कोई फ्लोर बनाना चाहते हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, पहले सूर्य शनि, फिर सूर्य शनि मंगल, अब नीच के बुध। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, एक तरफ अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, एक तरफ पैसा बढ़ता जाएगा, वहीं फैमिली लाइफ डिस्टर्ब पे डिस्टर्ब दिख रही है। मैं फिर से कहूँगा, फरवरी मार्च बॉसेस से बना के रहिए, मार्च अप्रैल अपने घर के संबंधों पर काम कीजिए, बहुत दिक्कत रहेगी। और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जिनको कार्डियक इश्यूज है, जिनको बोन्स की प्रॉब्लम है, जिनको लोअर बैक में दर्द है, जिनको नसों की प्रॉब्लम है और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी बहुत बढ़ेगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो नंबर 1 योग है आपका। बहुत अच्छे काम इस 20 दिन के कालखंड में आपके द्वारा हो जाएंगे। इवन कुछ शुभ कार्य, डोनेशन आदि करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। चलते हैं 10वें महायोग की तरफ, जो कि है उच्च के सूर्य बुध आदित्य योग और केतु की दृष्टि। सूर्य तो 14 तारीख के आसपास ही उच्च के हो जाएंगे, 30 अप्रैल को बुध यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं पहले भी कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, बुध आदित्य योग एक बहुत कॉमन योग है। कुछ योग होते हैं जो, वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ योग को बहुत संभल कर देखना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि योग देखते हैं और फिर बोलते हैं हमें रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि पढ़ते नहीं है। और आजकल जो पढ़ा भी रहे हैं लोग एकदम कुछ भी, कि ये योग बन गया, वो योग बन गया। मैं हमेशा कहता हूँ योग के पीछे बहुत मत पड़ा कीजिए, क्योंकि कुंडली में ऐसे कई योग भी होते हैं जो आपके कितने भी कुंडली में अच्छे योग बने हो, पंच महापुरुष योग तक बना हो, उसको भी निरस्त कर देते हैं। उनमें से एक योग है केमद्रुम योग, और ऐसे कैटेगरी के कई दरिद्र अरिष्ट योग हैं। कई आपको हर कुंडली में अच्छे राजयोग मिल जाएंगे, लेकिन क्यों फलित नहीं होते? क्योंकि एक तो बहुत कॉमन योग भी होता है, जैसे गज केसरी है। गज केसरी एक महीने में अगर बात करें तो 10 दिन होता है, यानी कि लेट्स से 30-35% लोगों की कुंडली में गज केसरी होगा, तो बहुत कॉमन योग है। इसलिए जो अनकॉमन योग होते हैं और जो थोड़े से अलग प्रकार के योग होते हैं ना, नीच भंग विपरीत राजयोग, राज संबंध योग होते हैं, जो जिसमें चर कारक आदि को देखा जाता है, वो ज़्यादा महत्व देते हैं। खैर, बुध आदित्य पे आते हैं, तो ये योग भी बहुत कॉमन है, क्योंकि बुध सूर्य से यहाँ पे मैक्सिमम एक घर आगे एक घर पीछे या साथ में ही रहेंगे हमेशा, तो 30-35% कुंडली में बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे विशेष क्या है कि यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं, तो एक ग्रह अगर उच्च का हो जाता है दोनों में से, अच्छा अब लेट्स से कि यही योग सिंह में बनता, यही योग मिथुन में बनता, यही योग कन्या में बनता, तो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का बनना बहुत श्रेष्ठ है। बुध लग्नेश है, तो उच्च के सूर्य के साथ बैठना फिर से सरकारी जॉब, सरकारी कार्यों में बहुत लाभ देगा, सरकार से कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण करवाएगा। बुध आपके चौथे घर के स्वामी है, 11वें घर में बैठ गए सूर्य के साथ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का योग। यहाँ पे एसेट्स की वृद्धि, ना केवल प्रॉपर्टी, गोल्ड खरीदना है आपको, और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, एफडी करवानी है, कुछ और करना है, कोई एसआईपी स्टार्ट करनी है, कोई स्टॉक लेना है, हर चीज़ में ये बहुत, यानी कि आपके एसेट्स की वृद्धि करवाता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी उच्च के हैं लग्नेश के साथ 11वें घर में, ये इच्छा पूर्ति का भी योग दिख रहा है। और केतु का प्रभाव अपनी गलतियों को ठीक करवाएगा, अपनी कमियों को ठीक करवाएगा, और जो अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल गई तो उनको वापस लेके आएगा। और केतु का प्रभाव तीसरे घर से, जो लोग टेक्निकल फील्ड में कुछ करते हैं, बिजनेस है, करियर है, उनके लिए तो ये सीखने वाला टाइम है। आपको अचानक से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये बुध आदित्य योग भी जो आपका बन रहा है ना, स्पेशली केतु के प्रभाव के कारण और उच्च के सूर्य के कारण, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब का योग है, और हाँ, प्रमोशन का फिर से योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य कारक है 11वें घर में उच्च के लग्नेश के साथ, तो ये फिर से प्रमोशन का योग आपका बन रहा है। मेरे हिसाब से अब तक के कई योग आपके लिए अच्छे ही आए हैं, बस वो फरवरी और मार्च था जहाँ पे ग्रहण लग रहे थे, इसमें से भी फरवरी वाला ग्रहण आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी आया था। अदरवाइज तो जितने भी योग बन रहे हैं आपके लिए काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। चलते हैं 11वें योग की तरफ, जो कि है मंगल केतु का त्रिकोण योग। मंगल स्वराशि के हो जाएंगे 11 मई को, अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, उपचय भावों के स्वामी हैं 2, तो ये तो ग्रोथ का टाइम है। मिथुन के लिए फिर से मैं कहूँगा कि फरवरी मार्च को छोड़कर, मार्च का भी शुरुआती भाग छोड़कर वृद्धि दिख रही है, हर प्रकार से वृद्धि दिख रही है। फरवरी का टाइम आराम से निकाल लीजिएगा, उसके बाद का टाइम आपका बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने कहा, 2 उपचय भावों के स्वामी स्वराशि के हो रहे हैं, यानी कि ग्रोथ का टाइम है। मंगल का 11वें घर में आना प्रॉपर्टी की वृद्धि, एसेट्स की वृद्धि, वाहन की वृद्धि दिखाता है। अब यहाँ पर मंगल पर केतु की दृष्टि है, ये क्या दिखाता है?
कोई बहुत प्रॉपर्टी पुरानी आपकी आप बेचना चाहते थे, क्योंकि केतु अंत दिखाता है, तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है जो बिक सकती है, वो तो ठीक है बिक जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी अटक जाती है कि भाई बिक ही नहीं रही। कई ऐसे केसेस होते हैं कि कोई सोचा था कि रोड निकलेगा यहाँ से, वो रोड केवल पेपरों पे ही है, वो रोड कहीं निकला ही नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने सोची थी वो उतना तो दूर की बात, जितने के लिए है उतनी बिक जाए लोगों को, लोग कई बार परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर फंसी हुई थी तो वो प्रॉपर्टी आपकी वापस मिल सकती है। अगर आप अपने वाहन में या घर में कुछ चेंज कराना चाहते थे, रेनोवेशन, वाहन में कुछ रेनोवेशन या जो भी उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन शायद, वो करवाना चाहते हैं तो बहुत आराम से हो जाएगा। और इसके साथ ही मंगल केतु 3-11 ये स्किलफुली आपको बहुत बढ़ा देगा। फिर से कहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले भी जो योग बना था और ये भी, अगर आप टेक्निकल काम कुछ करते हैं, कोई भी आपका काम है जिसमें नॉलेज और टेक्निक, स्पेशली टेक्निक स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, कई ऐसे काम है, कई चीज़ों में स्किल का रिक्वायरमेंट है। कोई व्यक्ति कोई स्पेशलाइज खाना बनाता है, वहाँ भी स्किल है। आपको खाना बनाने के जो सामान काटना है, हर कोई तो वैसे नहीं काट सकता, चीज़ों का उपयोग करना है। कोई सिलाई करता है, वो भी स्किल है। कोई आईटी का काम करता है। तो जहाँ पे स्किल बेस्ड आप कुछ करते हैं या आप कुछ ऐसा करते हैं जो स्किल बेस्ड है, पहला तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि आपके स्किल का, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, और आपको कुछ बहुत सीखने का भी मौका मिलेगा। और मंगल केतु की जोड़ी कभी कभी व्यक्ति की प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाकर उसको बदलती है। यानी कि यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है जो उस टाइम पे चल रही होगी, उसका रूट कॉज क्या था, और उसको समझकर उसको ठीक कर कर भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मंगल केतु की जोड़ी का भी लाभ उठाएगा। थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से आराम से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र गुरु साथ साथ। शुक्र और गुरु साथ साथ कब आएंगे? गुरु तो लग्न में ही होंगे 2 जून तक, 14 मई को शुक्र लग्न में आ जाएंगे। अब बहुत अच्छी जोड़ी है। जो नवग्रहों में से केवल 2 ग्रहों को नैसर्गिक यानी कि नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट कहा गया है, और वो ये दोनों ही हैं। साल में एक बार इनकी, यूजुअली साल में एक बार इनकी युति होती है, लेकिन इस वर्ष में 2 बार होगी, क्योंकि अभी इनकी युति हुई है और कुछ ही टाइम में गुरु का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, फिर शुक्र पीछे पीछे उनको फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो लग्न में शुक्र और गुरु का आना बहुत अच्छा मनाता है। शास्त्र कहते हैं कि कई कुंडली के कई दोषों को खत्म करते हैं। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ शास्त्र को वैसे ही नहीं समझ लेना चाहिए, इसलिए ज्योतिष किसी गुरु के द्वारा, और वो भी आराम से ढंग से सीखने का ही आपको प्रयत्न करना चाहिए, जो आपके डाउट्स को क्लियर करे। आप केवल शास्त्र पढ़कर अगर आपको लगता है ना आपको ज्योतिष आ जाए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। दुनिया भर के शास्त्र हैं, उसमें से क्या वो चीज़ कहना, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो उस टाइम पे लिखा गया था उसका। अब जैसे शुक्र लग्न में है तो कई शास्त्रों में लिखा है कि 12 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। आज के टाइम में क्या वो हो सकता है? अब यहाँ पे देश काल पात्र लगाना पड़ता है कि भाई हो सकता है अर्ली मैरिज हो जाए। आज की डेट में अर्ली मैरिज कह सकते हैं 27-28। आज की डेट में नॉर्मल मैरिज क्या एज है? 30-31 शहरों में स्पेशली। हाँ, गाँव में या कुछ एरियाज़ में स्पेशली अभी भी जल्दी शादी हो जाती है। हरियाणा आदि में, राजस्थान के कुछ एरियाज़ हैं, और भी कई जगह पे जहाँ पे अर्ली मैरिज होती है, लेकिन शहरों में 30 एक बहुत नॉर्मल एज बन चुकी है। तो वैसे ही ये कि भाई ये सारे दोषों को ख़त्म कर देते हैं, वो गलत चीज़ है। लेकिन हाँ, कई जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका निवारण कर देते हैं। लग्न में गुरु या शुक्र का होना ये बहुत एक विशेष चीज़ होती है। आपका प्रारब्ध अच्छा होगा कि ये दोनों में से एक भी ग्रह आपके लग्न में हो, और दोनों ही हो जाए तो वारे न्यारे। तो ये बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा, एक धन का कारक, एक लक्ष्मी का कारक, अपने आप में धन योग है। शुक्र लक्ष्मी के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के। गुरु आपके दशमेश सप्तमेश हैं। करियर बिजनेस दोनों में लाभ मिलेगा, और दोनों सप्तम को देख रहे हैं। ये विवाह का योग भी है, बिजनेस में ग्रोथ का योग भी है। शुक्र पंचमेश है, गुरु कारक हैं संतान के, तो ये संतान का योग भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो गुरु शुक्र की जोड़ी हर प्रकार के लग्जरीज, ऐशो आराम और धार्मिक आस्था, धार्मिक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी अच्छे। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी, तो ये गुरु जाते जाते जब राशि बदल रहे हैं, जाते जाते आपको कोई बहुत बड़ा लाभ देकर जा सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे
सडनली राइज देखने का अपने जीवन में, उनके जीवन का जो स्तर है उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा। लग्जरीज घर में आपके आ पाएंगी। चलते हैं 13वें योग की तरफ। ये तो बहुत ही अच्छा योग है। गुरु 12 साल बाद उच्च की अवस्था में आपके लिए धन स्थान में। 2 जून को ये होगा, वैसे तो अक्टूबर तक है लेकिन हम तो केवल जून की ही बात करेंगे। तो जून का महीना तो आपके लिए लाभप्रद ही होगा। बृहस्पति धन स्थान के स्वामी हैं, सॉरी धन के कारक हैं, धन स्थान के धन के कारक हैं, 12 साल में उच्च के होते हैं। तो अब ये वो टाइम होता है जब ना बृहस्पति जिस भी आपके भाव में उच्च के होते हैं उस भाव में अलग मुकाम पर आपको लेकर जा सकते हैं। जैसे अब कर्क वालों के लिए, जिनका कर्क लग्न है, उनके लग्न में होंगे तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। किसी के भाग्य स्थान में होंगे तो उनके लिए, वृश्चिक वालों के लिए भाग्य स्थान में होंगे, किसी के लिए सप्तम में होंगे, मकर वालों के लिए सप्तम में होंगे तो उनके लिए विवाह, बिजनेस। तो ये धन स्थान में उनका होना आपके धन की स्थिति को बहुत ऊपर लेके जाएगा। आपके घर में, कुटुंब में खुशियां आएंगी। अपनी परंपराओं के टच में आप आ पाएंगे। दूसरा भाव भी विद्या का होता है लेकिन ये अपनी पारंपरिक विद्याओं का होता है, तो ये बहुत विशेष होगा। और दूसरा, लग्न से दूसरा भाव वृद्धि का होता है। किसी भी भाव से दूसरा भाव उसकी वृद्धि करवाता है, उसका 12वां भाव उसका अंत करवाता है। तो ये वृद्धि का टाइम है हर एरिया में। करियर, बिजनेस, धन, पर्सनल लाइफ को बेटर करना है। घर में हो सकता है किसी के संतान का, आपका नहीं लेकिन घर में किसी के संतान का जन्म हो तो घर में सदस्य बढ़ेंगे और घर में संपन्नता आएगी। तो ये योग बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। आपके सप्तमेश उच्च के हो रहे हैं, विवाह का कारक, विवाह के योग बन जाते हैं। बिजनेस में तो अत्यंत लाभ। और दशमेश का उच्च का होना अपने आप में बड़ी पद प्राप्ति का योग है। मैं फिर से कहूँगा कि मिथुन के लिए मार्च के बाद करियर में तो काफ़ी राइज दिख रहा है और यहाँ पे तो धन योग ही इतना अच्छा बन रहा है। और ये जो गुरु है ये शनि को देख रहे हैं। जब भी कोई भाव इन दोनों से प्रभावित होता है तो डबल एक्टिवेट हो जाता है। एक कर्म है तो एक भाग्य है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा एक भाव को एक्टिवेट कर देता है। तो ये कौन सा भाव है? कर्म का भाव है। तो करियर में तो राइज करेंगे ही, आपके कई कार्य यहाँ पे पूर्ण होंगे। कर्मठता, प्रोडक्टिविटी, अथॉरिटी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण करना, कुछ बहुत बड़ा करना, इसका योग यहाँ पर बन रहा है। और ये शनि भाग्येश है और भाग्य के कारक जो उच्च के हैं उनको देख रहे हैं, यानी कि भाग्य जितना आप सोच रहे हैं ना उससे भी कई गुना आपका साथ देने वाला है। और ये गुरु का अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करना, यानी कि आपके जीवन में बहुत मीनिंगफुल चीज़ें होंगी। तो ये गुरु का उच्च का होना तो आपके लिए सोने पर सुहागा एक प्रकार से है। ये अष्टम को भी देखेंगे तो साधनाओं के लिए भी अच्छा टाइम होगा और ये अचानक से धन की वृद्धि का योग तो बन ही जाता है। तो बहुत अच्छा योग है। हाँ, थोड़ा जिनको डायबिटीज़ आदि है या जो बॉर्डर लाइन पे थे ना डायबिटीज़ के, उनको डायबिटीज़ डायग्नोस हो सकती है, उससे थोड़ा बचिएगा, लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिएगा, वरना तो ये योग बहुत अच्छा है। अब चलते हैं 14वें योग की तरफ, जो कि है गुरु शुक्र 7-7, यानी कि 8 जून से 30 जून के बीच में। 30 जून इसलिए, वैसे तो 4 जुलाई तक शुक्र रहेंगे लेकिन हम जून के अंत तक की ही बात करें क्योंकि ये राशिफल वहीं तक का है, तो इसी चीज़ को हम कंसिडर करेंगे। तो 8 जून से 30 जून यहाँ पे गुरु शुक्र का फिर से मिलन होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था साल में एक बार यूजुअली मिलते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई बड़ा ग्रह जैसे गुरु है वो उसी टाइम पे राशि बदल रहा है तो 2 बार भी युति उनकी हो जाती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही एक संयोग बन रहा है और ये बहुत अच्छा संयोग है। धन स्थान में तो ऐसे ग्रह जो बहुत ज़्यादा संपन्नता दे सकते हैं, मैंने कहा ना दोनों सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह। तो अभी जो गुरु ने धन की वृद्धि करवाई थी, ये शुक्र आकर उसकी प्रबलता को और बढ़ा देंगे। ये यानी कि ऐसा है कि आपको अच्छा मिल रहा था गुरु के कारण, बहुत अच्छा मिल रहा था गुरु के कारण, शुक्र आकर उस प्रोबेबिलिटी और उस पॉसिबिलिटी को कई गुना बेटर कर देंगे। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश से पैसा मिलेगा, बदलाव का मौका आएगा इनकम में और आप अपने ऊपर खर्च भी कर पाएंगे।
व्यक्ति अपने ऊपर खर्च खुले दिल से लग्जरीज पे अपने घर वालों के लिए तभी करता है जब उसके पास पैसा बहुत हो। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने धन को इंजॉय भी करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की पैसा कमा रहे हैं साथ में इंजॉय भी कीजिए। ऊपर कुछ नहीं लेके जाने वाले, ऊपर ना नीचे जहाँ पे भी हम जाते हैं कुछ नहीं लेके जाने वाले। तो क्योंकि कई लोग की बहुत मैंने आदत देखी है कि ना वो खर्च ही नहीं करते पैसा, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हमेशा हाय हाय करते रहते हैं, हाय पैसा खत्म हो गया, हाय पैसा खत्म हो गया, और बहुत पैसा होता है ऊपर। तो यहाँ पे अपना धन खर्च कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र पंचम के स्वामी है और गुरु कारक है, फिर से योग बन गया भावेश कारकेश का। तो ये संतान के लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। और ये दोनों ही जब गुरु अष्टम को देखेंगे, एक दैत्य गुरु एक देव गुरु, अगर आप कोई साधना के लिए गुरु ढूंढ रहे थे तो उसका योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी तो आपके लिए बहुत शुभ है। धन हो, भौतिक सुख हो, लग्जरीज हो, वृद्धि हो, परिवार की खुशियां हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो ये योग बहुत शुभ है आपके लिए। अब बात करते हैं 15वें योग की, मंगल पर दृष्टि शनि की, और मंगल बनाएंगे विपरीत राजयोग। तो मंगल आपके 12वें घर में आ जाएंगे 21 जून को, फिर से रहेंगे तो अगस्त के शुरुआती भाग तक, लेकिन हम यहाँ पर केवल जून तक की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने 30 जून तक ही लिखा है। शनि का प्रभाव, एक तो मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। 11वें घर के स्वामी, कोई इनकम आपकी, कोई पेमेंट आपकी अटक रही थी, कोई इनकम का सोर्स बनते बनते रह जा रहा था, विदेश के काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है जो आपके अष्टमेश है, तो एक ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहा है उसको अष्टमेश देख रहे हैं। गुप्त धन की वृद्धि, विदेश के काम, लीगल काम, क्योंकि छठे घर के स्वामी पर 8वें घर की दृष्टि के स्वामी की दृष्टि है और वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो लीगल काम भी आपके बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे। तो ये भी योग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक प्रकार से आपके 6, 8, 12 का कनेक्शन हो रहा है और मंगल छठे घर के स्वामी है, शनि 8वें घर के स्वामी है, 12वें घर में मंगल है और शनि की दृष्टि है। मंगल 12वें घर में अगर आते हैं तो कभी कभी इंजरीज के कारक बन जाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि छठे और 8वें का मिलन है तो ये मंगल जो है ये अंत में जाते जाते, जून में जाते जाते कोई छोटी मोटी सी इंजरी आपको दे सकते हैं। खर्चे बहुत बढ़वाएंगे, लेकिन मैरिड लाइफ पर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि यहाँ से मंगल दोष स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से मंगल भी अष्टम को, सप्तम को देख रहे होंगे, शनि भी सप्तम को देख रहे होंगे और केतु भी देख रहे हैं, कहाँ से बचेंगे। तो ये जून का महीना जाते जाते मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बाकी तो कुछ एरियाज जैसे मैंने बताए उसमें अच्छा रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं 16वें और आखिरी योग की, जो कि है गुरु और बुध की जोड़ी। बुध 22 जून को आपके धन स्थान में आ जाएंगे और गुरु के साथ उनकी जोड़ी होगी। शुक्र भी यहाँ पे कुछ टाइम तक रहेंगे, तो मान के चलिए 3 ग्रहों की युति है। फिर से ये बुध तो रहेंगे जुलाई के मध्य तक, लेकिन हमने जून के अंत तक की ही बात करें, इसलिए मैंने उसके आगे अंकित किया नहीं है। तो बहुत अच्छा योग है ये, जाते जाते आपके लिए बहुत लाभकारी योग बन रहा है। पहला तो गुरु उच्च के हैं और बुध लग्नेश हैं, तो ये सारे ही लग्नों के स्वामी आपके धन स्थान में हैं। इससे अच्छा धन योग कैसे बन सकता है। ऊपर से इनको ज्वाइन कर रहे हैं शुक्र, जो लक्ष्मी भाव के स्वामी, यानी कि पैसा कमाने की भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। करियर में वृद्धि होकर रहेगी। ये भाव जो दूसरा है, चौथे से 11वां है, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी बेचनी है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, बहुत शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी जाएगी। ये भाव सप्तम से अष्टम है। बिजनेस में बड़ा काम, बहुत बड़ा कोई काम मिलेगा। और तो और अगर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो ये गोल्डन पीरियड है उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, क्योंकि 3 ग्रह जो शुभ है, गुरु शुक्र शुभ है नैसर्गिक, बुध क्या है, कंडीशनल है। बुध अगर अच्छे के साथ है तो अच्छे, बुरे के साथ है तो बुरे, इसलिए उनको टीनेजर कहा जाता है। जैसे टीनेजर होते हैं ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आज देखा तो डॉक्टर बनना है, कल देखता तो इंजीनियर बनना है, कल बोलेंगे एक्टर बनना है, वैसे ही बुध है। तो ये टाइम है जब आपको बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और धन स्थान में कुटुंब भाव में इतने शुभ ग्रह, घर में वृद्धि, पैसे की वृद्धि, अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में
बहुत लाभपूर्ण काम कर पाएंगे। पैसा तो बढ़ेगा ही, कुछ ऐसा कर पाएंगे कि आप अपनी छाप छोड़कर जा पाएंगे। आपकी वाणी में बहुत सौम्यता, बहुत शुभता, बहुत अट्रैक्शन आएगी और फिर से इन्वेस्टमेंट के कई मौके मिलेंगे। तो ये जो तिकड़ी है जाते जाते जून में, ये भी आपको बहुत लाभ देके जाएगी। तो ये 16 योग थे जून तक के जो आपके लिए इम्पैक्ट आएंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि फरवरी को अगर छोड़ दें तो मिथुन के लिए कई योग बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।